परमेश्वर को। और अगला समय प्रभु के वचन से परमेश्वर हम सबको आशीष दे। बोलो आमीन। आमीन। निकालें परमेश्वर के कलाम से नीति वचन 22 का 7, चैप्टर 22 एंड वर्स 7 को हम पढ़ेंगे जल्दी से। हालेलुया। धनी निर्धन लोगों पर प्रभुता करता है और उधार लेने वाला उधार देने वाले का दास होता है। कहें आमीन। आमीन। धनी निर्धन लोगों पर प्रभुता करता है और उधार लेने वाला उधार देने वाले का दास होता है। आप सब जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में ये लिखा है, और जो लिखा है वो हमारा समाज, हम सब इस बात को जानते हैं कि सचमुच में ऐसा ही होता है। जो धनी व्यक्ति होता है वो निर्धन पर प्रभुता करता है, यानी कि जो ज़्यादा पैसे वाले लोग हैं उनका व्यवहार, उनका बोलना अपने से कम पैसे वालों को या अपने से छोटे लोगों को, उनकी बोलबानी में फ़र्क होता है, उनके बुलाने में, बातचीत करने में फ़र्क महसूस होगा। और जो लोग अपने से ज़्यादा पैसे वालों को, अपने से ज़्यादा धनी या अपने से बड़े लोगों को, चाहे वो धन में बड़े हैं, रुतबे में बड़े हैं, चाहे वो जॉब में बड़े हैं, किसी पदवी में, किसी पद में बड़े हैं, अपने से बड़े लोगों को वो मान लेते हैं कि मैं छोटा हूँ, ये बड़ा है। और आपने देखा होगा कि बड़े लोगों का बुलाना, बड़े लोगों का या धनी का निर्धन के ऊपर प्रभुता करने का मतलब है कि जो धनी होगा वो कैसे बुलाएगा। ए भाई सुनो जरा, बोल बाणी में भी फर्क होगा, उनके व्यवहार में फर्क होगा। भले ही वो अपने आप को कितना भी डाउन टू अर्थ करके दिखाएं, लेकिन खुदा का कलाम सत्य है। धनी निर्धन पर प्रभुता करता है। बोला हालेलुया। मतलब उसके अंदर एक अलग सी मैं होगी, अलग सा व्यवहार होगा। धनी निर्धन पर, यानी जो कम पैसे वाले हैं और ज़्यादा पैसे वाले, दोनों में फ़र्क होता है। अब ये बात परमेश्वर ने आपके लिए क्यों भेजी है, और ये भी लिखा है कि उधार देने वाला और उधार लेने वाला, दोनों में भेद क्या है। जो उधार लेने वाला होगा वो देने वाले का दास होगा, गुलाम होगा। बोला हालेलुया। आपने अगर किसी के पैसे देने हो तो आप अपने आप को घुटन महसूस करेंगे, बंधन में महसूस करेंगे कि हाँ मैंने उसका कर्जा देना है, मैं बंध गया हूँ। जब आपने किसी का कर्जा देना हो तो आप बंधा महसूस करते हैं, अपने आप को बंधन में महसूस करते हैं। जब तक कर्जा उतर ना जाए, जब तक लोन खत्म ना हो जाए, जब तक किसी की देनदारी उतर ना जाए, चाहे आपका रिश्ता कैसा भी हो, लेकिन आपको एक घुटन महसूस होती है। आप अपने आप को देने वाले का दास होता है, यानी एक अजीब सी गुलामी की, एक गुलामी को महसूस करता है, बंधन को महसूस करता है। कहीं हालेलुया। और इससे पहले क्या लिखा था कि धनी निर्धन का प्रभुता करने वाला है। धनी व्यक्ति निर्धन के ऊपर, या ज़्यादा पैसे वाला या ज़्यादा बड़ा व्यक्ति अपने से छोटे पर प्रभुता करेगा या कमांड करेगा। मतलब उसकी कमांड करना, उसकी बोल बाणी, हर चीज़ में एक अलग व्यवहार होगा। बोला हालेलुया। और कोई नई बात नहीं है। आप अपने इर्द गिर्द, अपने समाज में, अपने आजू बाजू, अपने रिश्तेदारी में, अपने परिवार में आप जब महसूस करेंगे, सोच कर देखो, झांक कर देखो, आपको दिखाई देगा। ऐसा होता है कि नहीं होता? ऐसा होता है कि नहीं होता है ना? अगर ऐसा होता है और होता आया है पीढ़ी दर पीढ़ी, सदियों से, पुराने समय से आज तक ऐसा ही होता आया है। निर्धन अपने आप को छोटा महसूस करता है, और धनी, चाहे वो पैसे में धनी हो, चाहे किसी पद में धनी है, चाहे मान सम्मान में धनी है, चाहे किसी भी
जो धनी का मतलब होता है जिसके पास ज्यादा हो, और निर्धन जिसके पास कम हो। धनी व्यक्ति निर्धन पर प्रभुता करता है और उधार लेने वाला देने वाले का गुलाम होता है। बोला हालेलुया। और ये हम पुराने समय से देखते आए हैं, ऐसा होता है और होता ही आया है, और ये खुदा के वचन में लिखा हुआ है। बोला आमीन। आमीन। अब जो समझने की बात है, अगर हम सब जानते कि परमेश्वर का कलाम सत्य है, वो टलने वाला, परमेश्वर का कलाम सत्य और वो टलने वाला, फिर से बोलो, खुदा का कलाम वो टलने वाला, वो पूरा होकर, कहीं आमीन। खुदा का कलाम सत्य है, टलने वाला नहीं है, और वो पूरा होकर रहेगा। तो ये वचन में लिखा है, धनी निर्धन पर प्रभुता करता है। तो इसका मतलब अगर वचन में लिखा है तो टलने वाला, धनी हमेशा ही निर्धन पर प्रभुता करता रहेगा और करता आया है। और उधार लेने वाला देने वाले का दास होता है। थोड़ा हो या ज्यादा, अगर खुदा के कलाम में लिखा है तो होकर रहेगा। लिखा है कि नहीं? और खुदा का कलाम सत्य है। यानी कि जब भी आप कोई कर्जा लेंगे, लेने जिससे लेंगे उसके गुलाम हो जाएंगे। और आपसे जो बड़ा होगा, चाहे अब आप देख सकते हैं, अगर पद में कहीं आप जॉब करते हैं तो आपका सीनियर है, वो आपको क्या करेगा, उसका व्यवहार कैसा होगा? हेलो, ये मेरा एक छोटा सा काम है, तुम कर सकते हो, तुम कर देना, ये करके लाना। बोलबानी में फर्क होगा ना। अगर वो गांव का मुखिया है, सरपंच है, तुमसे बड़ा है, पद में बड़ा है, अगर जिम्मेदार है, कोई भी, किसी भी, आप अपने इर्द गिर्द अपने समाज में कोई भी रुतबे वाला कोई भी इंसान को आप देख लो, जो पद में बड़ा होगा, जो धनी होगा, उसका व्यवहार अलग होगा। बोला हालेलुया। और व्यवहार अलग होने का मतलब है कि वो प्रभुता करेगा। प्रभुता करने का मतलब कि आपके ऊपर शासन करेगा। जैसे शासन जैसा आपको, यानी कि प्रभुता करना मतलब आपको आपके ऊपर राज जैसा करेगा। बोल हालेलुया। आप बैठ जाएं प्लीज और सुनेंगे ध्यान से। अब हम सब जानते हैं कि हमारे इर्द गिर्द, हमारे समाज में ये सब होता आया है और हम देखते आए हैं, और बचपन से आप देखते आए हो, और सदियों से हम सब ये चीज़ सुनते आए हैं, और पुराने समय से ये होता आया है। तो ये तो टलने वाला नहीं है, ये तो होकर रहेगा। क्या आपको ये बात समझ में आ गई कि धनी निर्धन पर प्रभुता करेगा? और धनी कौन? पैसे में धनी हो, पद में धनी हो, मान सम्मान में धनी हो, जो आपसे बड़ा होगा वो छोटे पर प्रभुता करेगा। और कर्जा लेने वाला देने वाले का दास होगा। समझ में आ रही है बात? अब परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा क्या समझाना चाहते हैं? परमेश्वर के वचन में ही ये बात लिखी है कि ऐसा होता आया है और होता रहेगा। लेकिन परमेश्वर आपका जरा सा ध्यान एक बात पर और लेकर जाना चाहते हैं, और आप इस बात को अच्छे से जानते हैं कि जो चीज़ आप पर प्रभुता करती है वो करती ही रहती है। जो चीज़ आपके पर प्रभुता करते हैं, जो लोग, कुछ रिश्ते हैं, कुछ रिश्ते हैं जैसे कि पति पत्नियों के ऊपर प्रभुता करते हैं, और कुछ रिश्ते ऐसे हैं, आपने देखा होगा, साला और जीजा। मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं। जीजा साले के ऊपर प्रभुता करेगा। अगर आप समझ में नहीं आ रहे तो समझ सकते हैं उदाहरण लेकर। अगर आपके परिवार में फूफा जी आए हैं, नहीं तो आदर देना पड़ेगा, वो प्रभुता करेगा आपके परिवार के ऊपर। मतलब एग्जाम्पल है, जो रिश्ता बड़ा होगा वो आपके ऊपर प्रभुता करेगा। समझ में आ रही है? अब परमेश्वर क्या समझाना चाहते हैं कि जो प्रभुता तुझ पर करेगा, चाहे वो कोई भी हो, और जो तुझे दास बनाएगा, जो कोई भी हो, तू सारी जीवन भर, सारा जीवन
हो सकता है तू दास बनकर बिता दे, हो सकता है उसकी प्रभुता के नीचे दबकर रह जाए, लेकिन मैं, अगर तू मेरी बात को ध्यान से सुने तो मैं प्रभुता करने वाले को और दास को, तेरे जीवन में जो परिस्थिति है उसे उल्टा कर सकता हूं। हालेलुया। तेरे जीवन की जो परिस्थितियां हैं, उसे, जो हालात हैं, उसे मैं बिल्कुल विपरीत कर सकता हूं। और 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल में नहीं, चुटकी भर में। जरा ध्यान से सुने, अगर आपने कोई 15 साल के लिए होम लोन लिया है तो 15 साल ना लगेंगे उसको उतारने में। बैंक, जिस बैंक से आपने लोन लिया है, वो बैंक के आप गुलाम है कि नहीं? बैंक आपके ऊपर प्रभुता कर रहा है कि नहीं? आपको उसका ईएमआई देना ही होगा 15 साल। वो बात अलग है कि आप मेहनत करके, हिम्मत जुटाकर 15 साल को आप 5 साल में ख़त्म कर सकते हैं, 10 साल में ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक वो प्रभुता करेगा और आप अपने आप को बंधन में महसूस करोगे, एक गुलामी में महसूस करोगे। बोला हालेलुया। लेकिन ये छोटा सा उदाहरण परमेश्वर आपके जीवन में बताना चाहते हैं कि जो परिस्थितियां, जो हालात तुम्हारे जीवन में है, जो चीज, कोई भी अपने आप को चाहे शक्ति मानता हो कि मैं बहुत बड़ी शक्ति हूं और तुम्हारे जीवन में प्रभुता करने के लिए आ गया है, तुम्हारे जीवन के ऊपर राज कर रहा है, चाहे वो बीमारी है, चाहे वो कर्जा है। कर्जा भी तुम्हारे जीवन पर राज करता है, बीमारियां भी तुम्हारे जीवन पर, तुम्हारे शरीर पर राज करती हैं। बहुत सारी बीमारियां हैं जो शरीर में घुसकर और अधिकार जमाती हैं। नहीं नहीं, अब छोटा सा सिर का दर्द, ध्यान से सुनना, अगर सिर में दर्द हो गया, 2 घंटे के लिए भी अगर दर्द हो गया ना, तो 2 घंटे वो राज करेगा, और ऐसा राज करेगा कि आंखों से आंसू निकलेंगे, दवाई काम नहीं करेगी। दर्द इतना भयंकर होता है। जो दर्द आपको शरीर में घुसकर आपके ऊपर प्रभुता करेगा, एक उदाहरण दे रहा हूं, दांत का दर्द। अगर दांत का दर्द भी आपको हो गया ना, सारी रात वो डांस करवाएगा, सोने नहीं देगा, अपनी मर्जी से डांस करवाएगा। लेफ्ट राइट, खड़ा हो जा, बैठ जा, चल फिर, खड़ा हो जा, बैठ जा, चल फिर, सारी रात डांस करवाएगा। एक दांत का दर्द, एक दांत का दर्द आपके ऊपर प्रभुता करने के लिए आपके शरीर में घुसकर हमला करता है और आप उसके गुलाम बन जाते हैं। एक सर का दर्द, घुटने का दर्द, ये तो वो दर्द है जो थोड़ी देर के लिए आए और चले गए। ये तो वो दर्द है जो थोड़ी देर के लिए आए और चले गए। कुछ दर्द ऐसे हैं जो जीवन में तुम्हारे रिश्तों में घुस जाते हैं, निकलने का नाम नहीं लेते। कुछ दर्द ऐसे हैं तुम्हारे रिश्तों को तोड़कर, तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स, तुम्हारे कागजात, तुम्हारे पासपोर्ट, तुम्हारी और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तुम्हारी प्रॉपर्टी है, कैसे न कैसे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर हमला करके कब्जा कर लेते हैं, तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर अधिकार जमाते हैं, तुम्हारे रिश्तों के ऊपर अधिकार जमाते हैं, तुम्हारे जीवन पर अधिकार जमाते हैं। वो दर्द जो दांत का था, वो दर्द जो सर का था, वो दर्द जो कमर का था, हो सकता है वो थोड़ी देर बाद चला जाए। लेकिन कुछ ऐसे दर्द हैं, बच्चों का दर्द है, परिवार में रिश्तों का दर्द है, जो जाने का नाम नहीं लेता, और जीवन भर आप उसके सामने घुटने टिकाकर बैठ जाते हैं। बहुत सारे दर्द ऐसे हैं और आप सब जानते हैं, अपना अपना दर्द सब जानते हैं। बीमारी का दर्द है, बवासीर का दर्द है। पूछ कर देखो, बहुत सारे लोगों को हंसी आएगी, पूछ कर देखना उन बहनों को, उन भाइयों को जिनको बवासीर की पीड़ा होती है। सुबह जब वो टॉयलेट में जाते हैं, रोज सुबह टॉयलेट में बैठकर तड़पते हैं, चीख के निकल जाती हैं। पूछ कर देखो यूट्रस में जिन बहनों को पीड़ाएं होती हैं, पूछ कर देखो जिनको कैंसर का दर्द होता है, पूछ कर देखो सर्वाइकल की पेन कैसी होती है। जिसको होती है वही जानता है। पूछ कर देखो उस मां का दर्द कैसा है जो टॉयलेट और बाथरूम, बेड पर अपने बच्चों को उठाती है और रोज साफ करती है। उसका बच्चा टॉयलेट बाथरूम करने के लिए बेड से उठकर बाथरूम में नहीं जा सकता। एक तो बेड से उठकर बाथरूम में नहीं जा सकता, ऊपर से रिश्तेदार, पति और सास और ससुर आकर ताना मारते हैं, क्या पैदा किया है। पूछ कर देखो उस बहन से, उसका दर्द कैसा है। बच्चे का दर्द अलग है,
मान सम्मान का दर्द अलग है, ताने सहने का दर्द अलग है, अपमान का दर्द अलग है, और शरीर का पीड़ाओं का दर्द अलग है। एक बहन इतना सारा दर्द अपने ऊपर सहन करती है, ऐसी बहुत सारी बहनें हैं, ऐसे बहुत सारे भाई हैं जो अपने परिवार के लिए अपनी प्रॉब्लम अपने बच्चों को, अपने फैमिली में अपने बच्चों को बताते भी नहीं है, लेकिन बाहर कितना दुख दर्द सहन करके वो घर में आते हैं, वो जानते हैं। बोलो हालेलुया। पूछ कर देखो उन बहनों से जो अपनी फैमिली, अपने रिश्ते, अपना धन, मान सम्मान सब कुछ कुर्बान कर देती है सिर्फ एक रिश्ता संभालने के लिए। We have 828 views. किसी ने अगर दिल तोड़ दिया हो, किसी ने हृदय तोड़ दिया हो, किसी ने तुम्हारा अपमान कर दिया हो, पूछ कर देखो उस दर्द का एहसास कैसा होता है। मेरे कहने का मतलब है, एक छोटा सा दर्द आपके ऊपर प्रभुता करता है। शारीरिक दर्द जा सकता है, लेकिन मानसिक पीड़ाएं, दिमागी दर्द, मानसिक पीड़ाएं जाने का नाम नहीं लेती हैं। कुछ रिश्तों के ऊपर ऐसा हमला शैतान करता है। जो मेरी बात समझ रहे हैं, ये मेरे प्रभु की बात है, जो समझ रहे हैं वो ऊंची बात से कहें हालेलुया। हालेलुया। आप सबके जीवन में कोई ना कोई दर्द घुस कर बैठा है और प्रभुता करने के लिए आ चुका है। आया कि नहीं? प्रभुता करने के लिए कोई ना कोई चीज आकर बैठी है कि नहीं? अगर आप परमेश्वर के संतान हैं, अगर आप परमेश्वर के संतान हैं, परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं, तो किसी का अधिकार नहीं होना चाहिए, किसी का अधिकार नहीं होना चाहिए कि आपके ऊपर प्रभुता करे। बोल हालेलुया। परमेश्वर के कलाम में लिखा है, धनी निर्धन पर प्रभुता करता है और कर्जा लेने वाला देने वाले का गुलाम होता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है। आपके जीवन में भी कोई ना कोई गुलामी, कोई ना कोई बंधन आप महसूस कर रहे हैं और आप जकड़न में हैं। आपके जीवन में भी कोई ना कोई दर्द पीड़ा आप बर्दाश्त कर रहे हैं और कोई ना कोई बंधन में आप हैं, और कोई है जो आपके जीवन में, आपके रिश्तों में, आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, आपकी चीजों के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर प्रभुता करने के लिए आकर बैठा हुआ है। क्या आप उसे उखाड़ना चाहते हैं? परमेश्वर आपकी परिस्थिति को चुटकी भर में बदल सकते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं? यस। तो निकालें व्यवस्था विवरण 15वां अध्याय, व्यवस्था विवरण 15वां अध्याय और 5 और 6 आयत को हम पढ़ेंगे। हालेलुया। इतना अवश्य है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात चित्त लगाकर सुने। रुको, फिर से पढ़ बेटे। इतना अवश्य है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात चित्त लगाकर सुने। क्या आप अपने प्रभुता करने वाले को, अपने ऊपर शासन करने वाले को, अपने ऊपर अधिकार जमाने वाले को उखाड़ना चाहते हैं? तो आज ये बात को ध्यान से सुने। प्रभु के कलाम में लिखा है, इतना अवश्य है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात, अपने परमेश्वर यहोवा की बात चित्त लगाकर सुने। चित्त लगाकर, मन लगाकर। क्या आप मन लगाकर सुनने को तैयार हैं? मन लगाकर सुनना ही पड़ेगा। चित्त लगाकर, मन लगाकर। बोल हालेलुया। यस, आगे। और इन सारी आज्ञाओं के मानने में जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी करे। बोल हालेलुया। हालेलुया। बेटे स्क्रीन पे लगा फिर से 5 को। इतना अवश्य है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात चित्त लगाकर सुने और इन सारी आज्ञाओं के मानने में जो आज मैं तुझे सुनाता हूं चौकसी करे। बोला आमीन। अगर तुझे अपने जीवन की परिस्थिति को बदलना है, अगर अपने हालात को बदलना है, बीमारियों से, प्रॉब्लम से, समस्याओं से अगर तू बाहर आना चाहता है, अगर प्रॉब्लम से छुटकारा पाना चाहता है, अपने जीवन के, अपने परिवार के रिश्तों के हालात को बदलना चाहता है, कल या परसों नहीं, आज अभी यहीं बैठे बैठे। आमीन। अगर तू सचमुच में बदलना चाहता है तो लिखा है, चित्त लगाकर मेरी बात को सुन ले।
मन लगाकर। और जो तू मन लगाकर सुनेगा, जो तू मन लगाकर सुनेगा और जो मेरी आज्ञाओं की ओर जो तू ध्यान देगा, जो मन लगाकर सुनेगा, जिसे तू ग्रहण करेगा, जिसे तू ग्रहण करेगा, उसकी चौकसी करने का फैसला भी करेगा, उसकी चौकसी करने का फैसला भी करेगा। बोल हालेलुया। हालेलुया। अब बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे चौकसी कैसे होगी, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि हाँ मैं चौकसी कैसे करूंगा। धन्य है वे, प्रकाशित वाक्य के 3 में लिखा, धन्य है वे जो लोग भविष्यवाणी की इस पुस्तक को पढ़ते हैं, सुनते हैं और उसमें लिखी बातों को मानते हैं। बोलो आमीन। आमीन। अगर जो तूने परमेश्वर की आज्ञाओं को, उसकी गहरी बातों को चित्त लगाकर सुना है, अगर परमेश्वर के ज्ञान को, परमेश्वर की गहरी बात को, परमेश्वर जो तुझे समझाना चाहते हैं उसे चित्त लगाकर, मन लगाकर सुन लिया है, सुनने के बाद उसे ग्रहण किया और ग्रहण करने के बाद अगर तूने कुछ फैसला किया है और उसकी चौकसी करना चाहता है, तो चौकसी करने के लिए सिर्फ एक ही फैसला लेना है कि परमेश्वर जो मैंने सीखा है, जो मैंने पाया है, जो मैंने वचन की शिक्षा ग्रहण की है, इसमें मैं और बढ़ूंगा और मुझे आप अपना बल दें, सामर्थ्य दे, मैं अपनी शिक्षा की चौकसी करूंगा, जो मैंने सीखा है उसकी मैं चौकसी करूंगा। और चौकसी तभी होती है जब आप वचन में पढ़ेंगे, बाइबल उठाएंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करना और वचन का पढ़ना, यही 2 रास्ते हैं जिसके द्वारा आप चौकसी कर सकते हैं। बोल हालेलुया। हालेलुया। फिर से स्क्रीन पे बड़ा कर 5। व्यवस्था विवरण का 5, इतना अवश्य है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बातचीत लगाकर सुने और इन सारी आज्ञाओं के मानने में जो आज मैं तुझे सुनाता हूं चौकसी करे। जो बात मैं तुझे आज सुनाता हूं उसकी चौकसी करे। और वो बात क्या है, पढ़ेंगे। तब तेरा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुझे आशीष देगा। अपने वचन के अनुसार। किसके अनुसार? मेरे पीछे बोलें। अपने वचन के अनुसार। अपने वचन के अनुसार परमेश्वर आशीष देगा। बोलो आमीन। आमीन। इसका क्या मतलब है कि परमेश्वर ने जो वचन में वायदा किया है, जो वायदा किया आपके साथ कि अब बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं तुम्हारे मस्तक को ऊंचा करूंगा, मैं तुम्हें सुरक्षा दूंगा। जो जो वायदा परमेश्वर ने आपके साथ किया है, जो वाणी परमेश्वर ने वायदे के रूप में लिखी है आपके लिए, वो सारे वायदे, वो सारी ब्लेसिंग परमेश्वर आपको देंगे। बोलो आमीन। आमीन। अपने वचन के अनुसार लिखा, तब तेरा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुझे आशीष देगा। अब अपने वचन के अनुसार का मतलब क्या हुआ? अपने वचन के अनुसार का मतलब है जो परमेश्वर, आप अभी थोड़ी देर पहले आप बोल रहे थे खुदा का कलाम वो टलने वाला, अगर खुदा ने अपने कलाम में जो लिखा है वो होकर रहेगा। अगर परमेश्वर ने लिखा है कि जब तू विश्राम दिन को पवित्र मानकर मेरे पास आया करेगा, मेरी महिमा करेगा, मेरी संगति करेगा, तो मैं तुझे आशीष दिया करूंगा, तो खुदा का कलाम टलने वाला नहीं है। कहने का मतलब हुआ कि जो जो परमेश्वर ने वायदा आपके लिए किया है वो आपके जीवन में फलवंत होगा, वो पूरा होकर रहेगा। अगर तू उस वचन की चौकसी करे, उस वचन को, शिक्षा को ग्रहण करे और उसकी चौकसी करे, तो सारे के सारे वचन तेरे जीवन में आशीष लेकर आएंगे और वो फलवंत होंगे। बोलो आमीन। आमीन। क्योंकि यहां पर परमेश्वर ने क्या लिखा? अपने वचन के अनुसार, अपने वचन के अनुसार, अपने वायदे के अनुसार परमेश्वर तुझे आशीष देंगे। बोलो आमीन। आमीन। और आगे क्या लिखा? और तू बहुत जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। और तू बहुत जातियों पर प्रभुता करेगा, परंतु वह तेरे ऊपर प्रभुता ना करने पाएंगी। बोला हालेलुया। हालेलुया। तू बहुत सी जातियों को उधार देगा, उधार देगा, आमीन। लेने ना पाएगा। यस, आमीन। तू उधार देने वाला बनेगा, लेने वाला नहीं। आमीन। प्रभु ने कहा कि मैं अपने वचन के अनुसार तुझे आशीष दूंगा, और ये मेरा ही वचन है, मेरे ही वचन में लिखा है
जीवन भर तू उधार मांगता है, कर्जा मांगता है, अरे मैं तेरे कर्जे को उखाड़ दूंगा और तू उधार लेने वाला नहीं देने वाला बनेगा। यस आमेन। उधार लेने वाला नहीं देने वाला बनेगा। 2026 में ये भविष्यवाणी है यीशु मसीह नासरी के नाम में। जो लोग कर्जे से बाहर आना चाहते हैं, जो लोग छुटकारा पाना चाहते हैं, जो लोग धन की आशीष चाहते हैं, जो लोग रोजगार की आशीष चाहते हैं, जो लोग बढ़ोतरी की आशीष चाहते हैं, सफलता की आशीष चाहते हैं, जो लोग अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहते हैं, जो लोग अपने देश का समाज का नाम रोशन करना चाहते हैं, आज सुन लो, जवान बच्चे हो चाहे जवान बहन हो या भाई, जो भी, अगर तेरा फैसला अटल है कि मुझे कुछ करना है, तो परमेश्वर ने कहा तेरा फैसला अटल है, मेरा भी कलाम अटल है, वो पूरा होकर रहेगा। आमीन। अगर तेरा फैसला अटल है तो मेरा भी कलाम अटल है, वो पूरा होकर रहेगा। मैंने भी लिखा है, परमेश्वर अपने वचन के अनुसार तुझे आशीष देगा। यस आमेन। अपने वचन के अनुसार तुझे आशीष देगा और तू उधार लेने वाला नहीं देने वाला बनेगा। आमेन। और अभी मैंने बताया था कि सिर का दर्द, दांत का दर्द जब आपके ऊपर प्रभुता करता है तो 2 घंटे 4 घंटे नहीं, सारी रात 24 घंटे 2-2 3-3 दिन दर्द में तड़पते हो आप। एक दांत का दर्द आपके ऊपर प्रभुता करने के लिए आता है तो 3 दिन 2-3 दिन आपको नचा के रखता है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे प्रॉब्लम आपके जीवन में घुसकर प्रभुता करती हैं और आपके रिश्तों को नचा देती हैं। आपके शरीर पर हमला करके, आपके रिश्तों पर हमला करके प्रभुता करने के लिए आ जाती हैं। परमेश्वर ने क्या कहा? अगर तू मेरी बात को, मेरी आज्ञाओं को चित्त लगाकर सुने और जो सुना है और ग्रहण किया उसकी चौकसी करे। जो सुना और ग्रहण किया उसकी चौकसी करे। मतलब चौकसी करना मतलब जो सीखा है, जो मिल गया उसकी चौकसी करना। अगर चौकसी करे तो मैं अपने वचन के अनुसार तुझे आशीष दूंगा यस आमेन। और तू उधार लेने वाला नहीं देने वाला बनेगा। और उधार देने वाला भी बनेगा और जो प्रभुता तुझ पर करते आए हैं उन्हें मैं उखाड़ कर फेंक दूंगा आमेन। और बहुत सी जातियों पर तू प्रभुता करेगा। तुझ पर कोई प्रभुता करने ना पाएगा। बीमारी हो, कर्जा हो, बीमारी हो, कर्जा हो, चाहे रिश्ते हो, चाहे कोई भी हो, तुझ पर कोई प्रभुता करने ना पाएगा। उल्टा तू प्रभुता करेगी, उल्टा तू प्रभुता करेगा। आमेन। बहुत सी जातियों पर, बहुत सी जातियों पर, अरे जहां भी खड़ा हो जाएगा तू प्रभुता करेगा। अगर किसी कंपनी में जॉब भी करता है ना और तेरा कोई सीनियर ऑफिसर, तू प्रभुता करेगा। वो तेरे पास आकर कहेगा भाई मेरा काम अटक गया, तू करवा देना, तेरे पास परमेश्वर है। वो तेरे सामने आकर झुकेंगे, तुम प्रभुता करने वाले बनोगे। और जो बीमारियां तुम्हारे शरीर में घुसकर प्रभुता करने के लिए आ गई हैं, मेरा परमेश्वर उन्हें उखाड़ देगा। आमेन। अपने वचन के अनुसार तुम्हें आशीष देगा। अब आपको फैसला करना है। खुदा की बात को सुनकर, खुदा के कलाम को सुनकर, थोड़ी देर पहले मैंने भी एक वचन निकाला था और कहा था नीति वचन 22 के 7 में क्या लिखा था? धनी निर्धन पर प्रभुता करता है और कर्जा लेने वाला देने वाले का गुलाम होता है। और जीवन भर आप यही देखते आए हैं, यही सुनते आए हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसा होता आया है। लेकिन मेरा खुदा बोलता है अगर तू मेरे कलाम को, मेरी गहरी बातों को, मेरे ज्ञान को, मेरे गहरी बातों को अगर तू सुनकर ग्रहण करे, चित्त लगाकर सुने और उसे ग्रहण करे और ग्रहण करने के बाद उसकी चौकसी करे, तो मैं अपने वचन के अनुसार तुझे आशीष दूंगा। यस आमेन। अपने वचन के अनुसार तुझे आशीष दूंगा। और आशीष क्या है? तू उधार देने वाला, लेने वाला नहीं। और तुझ पर कोई प्रभुता नहीं करेगा, तुझ पर कोई प्रभुता करने ना पाएगा। अपनी आंखों को बंद करें और सिर्फ 30 सेकंड जो आपके शरीर में, जो आपके जीवन में, आपके सोच विचार में प्रभुता करने के लिए बैठा हुआ है, बैठी हुई है,
जो आपके जीवन में, आपके सोच विचार में, आपके बच्चों के, आपके कामों में, आपके रोजगार में जो भी चीज घुसकर प्रभुता करने के लिए आई है, नकली का राज बनाकर बैठी है कि मैं इसके शरीर पर राज करूंगी, मैं HIV हूँ, मैं कैंसर हूँ, मैं गांठ गिल्टियां बनकर मैं इसकी यूट्रस में घुसकर इसके बच्चे नहीं होने दूंगी, मैं इसकी गांठ में घुसकर इसकी गांठ को कैंसर में बदलकर इसको मार डालूंगी। ऐसे बहुत सारी गांठें, बहुत सारी गिल्टियां, बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी समस्याएं आपके जीवन में, आपके शरीर में घुसकर बैठ गई हैं, प्रभुता करने के लिए आ गई हैं। रीढ़ की हड्डी में दर्द बनकर, डिस्क प्रॉब्लम, शुगर, टाइफाइड, काला पीलिया, जो भी आपके शरीर में घुसकर प्रभुता करने के लिए आ गई हैं। प्रभुता चाहे समय कितना भी हो, लेकिन जो प्रभुता करने तेरे शरीर में घुस गया है, तेरे खून में इन्फेक्शन बनकर घुस गया है, तेरे रिश्तों में लड़ाई झगड़ा बनकर घुस गया है, तेरे रोजगार में तुझे नीचा दिखाकर, तेरी नौकरी छीनकर तेरे ऊपर प्रभुता करने के लिए जो आ गया है, तेरा बॉस बनकर, तेरा नुकसान कराकर, तेरे धन के ऊपर प्रभुता करने जो आया है, क्या तुम उसे उखाड़ना चाहते हो? अभी के अभी उखड़ कर बाहर आएगा। यस, क्योंकि परमेश्वर ने कहा तू मेरी संतान है, तुम्हारा इकट्ठा होना मुझे भाता है। अरे जब तुम अपनी फैमिली में इकट्ठा होते हो, तुम्हें आनंद आता है कि नहीं? यस, भाई बहन माता पिता जब इकट्ठे होकर एक साथ खाना खाते हो, अच्छा लगता है कि नहीं? यस, परमेश्वर ने कहा कि मुझे भी जब तुम मेरे पास आकर इकट्ठा होते हो, मुझे भी आनंद आता है। आमेन। और मैं इतना आनंदित हूं आज कि मैं अपने वचन के अनुसार तुम्हें आशीष दूंगा। जिस मेरे बेटे ने, जिस मेरी बेटी ने चित लगाकर, अभी लिखा था ना, चित लगाकर मेरे कलाम की गहरी बातों को सुना है, मेरे कलाम की गहरी बातों को सुन लिया है, चित लगाकर, मन लगाकर, और जिन्होंने मन लगाकर सुना और ग्रहण किया, ग्रहण करने के बाद जिन्होंने फैसला किया कि जो मैंने सुनकर ग्रहण किया है उसकी मैं चौकसी करूंगा, जो मैंने सुनकर ग्रहण किया है उसकी मैं चौकसी करूंगा। बस इतना सा फैसला अगर तूने कर लिया है तो परमेश्वर ने कहा मैं अपने वचन के अनुसार तुझे आशीष दूंगा, और अपने वचन के अनुसार तुझे आशीष दूंगा। तू उधार लेने वाला नहीं, देने वाला बनेगा। आमेन। मतलब तेरा कर्जा भी उखड़ जाएगा और तू धनी बनेगा। धन ही धन तेरे पास होगा, शारीरिक धन, मानसिक धन, आत्मिक धन, सारे धन तेरे पास होंगे। और प्रभुता, कोई तुझ पर प्रभुता करने ना पाएगा। ना बीमारी, ना कर्जा, ना टेंशन, ना चिंता, ना प्रॉब्लम, ना समस्या, कोई तुझ पर, कोई रिश्ता, कोई डॉक्यूमेंट, कोई PR, जिनकी PR नहीं हो रही, कोई प्रॉब्लम तुझ पर प्रभुता नहीं करेगी। अगर तुझे बात समझ में आ गई है कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं, तो अपनी आंखों को बंद करें और मेरे पीछे गए। हे परमेश्वर, मैं बहुत आनंदित हूं क्योंकि मैं जान चुका हूं कोई मुझ पर प्रभुता नहीं करेगा। मैं जान चुका हूं मैं उधार लेने वाला नहीं, मैं उधार देने वाला बनूंगा। बोलो आमीन। एक जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें। सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर, मैं आपके सामर्थी नाम से भविष्यवाणी करता हूं कि मेरे खुदा, जब ये बच्चे घोषणा करें कि मैं उधार लेने वाला नहीं, देने वाला बनूंगा, और कोई मुझ पर प्रभुता करने ना पाएगा, क्योंकि मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर की बेटी हूं, मैं आशीषित हूं, मैं आनंदित हूं। जब ये अपने मुंह से घोषणा करें तो मेरे पिता, आसमान के झरोखे इनके लिए खुल जाएं, यीशु मसीह नासरी के नाम से। हर एक आशीष इनकी झोली में आए, और जो प्रभुता करने के लिए, नकली की प्रभुता करने के लिए इनके शरीर में, शरीर के किसी भी अंग में बीमारियां बनकर, दर्द पीड़ा बनकर, इन्फेक्शन, गिल्टियां, गांठ बनकर, बवासीर बनकर बैठी है, उन्हें मैं कमांड करता हूं यीशु नासरी के नाम से, दौड़कर चली आओ, मुंह खोलो, चिल्लाओ, निकल आओ यीशु मसीह नासरी के नाम में। कर्जे का श्राप बनकर बैठा है, बाहर आ जा यीशु मसीह नासरी के नाम में। चल, मुंह खोल, चिल्ला और बाहर आ जा, दौड़कर। तेरा अधिकार खत्म हो चुका है। मेरे खुदा, ये आपके बच्चे हैं, और सच में प्रभु जी, केवल आपका अधिकार हमारे ऊपर है। बोलो आमीन।
यस, एक जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें और अपने मन से इस गीत में अपने मन से कहें कि मैं जो भी प्रॉब्लम है आपकी, उस प्रॉब्लम को आपको घोषणा करनी है और बोलना है कि प्रभु मैं इस बात को जान चुका हूँ, जादू टोना गांठ गिल्टियाँ पथरियाँ सोड़ियाँ मुझ पर प्रभुता नहीं करने पाएगी, कर्जा मुझ पर प्रभुता नहीं करेगा। अरे चल हट, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मेरे रिश्ते खराब नहीं होंगे, मैं कोर्ट कचहरी में जाऊंगा और जीत कराऊंगा। अरे बोल दो बोल दो बोल दो बोल दो, सिर का दर्द सर्वाइकल निकल बाहर, शुगर टांग का दर्द कंधे का दर्द, अरे जो भी बोलते जाओगे निकलता जाएगा, बोलते जाओगे निकलता जाएगा, बोलते जाओगे निकलता जाएगा। हार्ट की प्रॉब्लम, सीने की प्रॉब्लम, कानों का बहरापन, गूंगापन, अरे बोलते जाओ मुंह से अपनी प्रॉब्लम बोलते जाओ कि तेरा टाइम खत्म हो चुका है, प्रॉब्लम तेरा टाइम खत्म हो चुका है। आप बोलते जाओ, मुंह से बोलते जाओ, ताली बजाकर धन्यवाद करते जाओ। यस, ताली बजाकर धन्यवाद करते जाओ। ठीक हो जांदे जेड़े विश्वास कर देने, पला विच ठीक हो जांदे जेड़े विश्वास कर देने, दुखा तो छुटकारा पाउंदे। आपकी तालियों में सामर्थ है। जो परमेश्वर का बेटा और बेटी है वो ताली बजाकर धन्यवाद करे। आमीन। अरे ताली बजाओ, ताली जोर से प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। दुखा तो छुटकारा पाउंदे देने, दुखा तो छुटकारा पाउंदे, जो पल्ला उसदा फड़ी देने, जो जकड़े ने बीमार